नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं आपके रीट्स मेन एग्जाम के मॉडल पेपर पे अपना अध्ययन कर रहे हैं साथियों। इससे पहले हमारे जो 5 मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो भी आप जाके जरूर क्लास देखेंगे और ये छठा मॉडल पेपर आप आज देखने जा रहे हैं। तो साथियों अपन बात कर रहे हैं इसमें क्वेश्चनों की संख्या होगी टोटल 60। यदि आप रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 60 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो साथियों अपने क्वेश्चन की पहले की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना साथियों बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। यहाँ पे सत्य देखिएगा, कथन पे अपन विचार करते हैं। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर साथियों, बिल्कुल सही है। चंबल नदी राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होती है साथियों, बिल्कुल सही है। चंबल नदी रामेश्वर धाम से पलाया कसरत तक 241 किलोमीटर की प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है साथियों। ये भी हमारा गलत है साथियों, ये गलत हो जाएगा। चंबल का अपवाह क्षेत्र राजस्थान कुल अपवाह क्षेत्र का 20.90% साथियों, ये सही है हमारा। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। साथियों आपके सामने दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर स्थित नहीं है। जो बनास नदी पर बांध स्थित नहीं है अपन उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा बिसलपुर बांध है ना, ये साथियों है। ये बागेरी का नाका बांध दोस्तों ये भी बनास नदी के ऊपर है। और नारायण सागर बांध साथियों ये नहीं है हमारा। तो सी नंबर ऐसे ना आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वह युगम जिनका जल सीधा यमुना नदी में जाता है। तो बताइएगा यमुना नदी में जल कौन कौन सी नदियों का जाता है बताइएगा साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका क्वेश्चन होगा चंबल व बाणगंगा साथियों बिल्कुल जाता है। चंबल व गंभीरी नदी का भी जाता है, गंभीर और बाणगंगा और गंभीर नदी इसका भी जाता है साथियों। तो इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर साथियों यहाँ पर सही कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, गोशुंडा बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है। गोशुंडा बांध का बताना है, जो परियोजना है उसका संबंध किस जिले से है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या कोटा साथियों। क्या आंसर रहेगा, तो इसका साथियों आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ आपका आंसर होगा साथियों। किससे संबंध हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। क्लास को शेयर कर दीजिएगा साथियों अपने दोस्तों तक, ताकि अपने साथियों तो कभी इसका लाभ मिल सके। नदी का नाम और सहायक नदी का नाम आपको क्या करना है, आपको पहचानना है साथियों। जो युग्म सही नहीं है वो पहचानना है। देखिएगा कौन सा युग्म सही नहीं है यहाँ पर। तो साथियों आपके सामने काली सिंध जो है नदी उसकी परवन सहायक नदी है, बेडस है उसकी गंभीरी सहायक नदी है, और बाणगंगा की दोस्तों पलाशन सदी, और चंबल की दोस्तों मोरेल, चंबल की मोरेल नदी सहायक नदी नहीं है। तो डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे साथियों सही हो जाता है। आगे देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। क्या आंसर होगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास साथ साथ में कीजिएगा। छठा क्वेश्चन आपके साथ देखिएगा, गंग नहर परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही कथन का चुनाव कर सही कूट का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिएगा अपन कौन कौन से जो कूट हैं वो सही कूट है। यह परियोजना सतलज व व्यास नदियों से निकलती है दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये तो। सतलज व व्यास नदियों से नहीं निकलती है साथियों। इस नहर का राजस्थान प्रवेश गंगानगर के खक्खा गाँव से दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान को 1.4 MF जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। तो सी और बी और सी साथियों दोनों सही होगा हमारा। तो बी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। छठा क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी नंबर आंसर आपका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राजीव गांधी नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश द्वार है। राजस्थान में प्रवेश द्वार पूछा गया राजीव गांधी नहर परियोजना का। तो राजीव गांधी नहर परियोजना का जो साथियों जो राजस्थान में प्रवेश स्थान है, देखिएगा 2 ऑप्शन आगे और है। क्या ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, तो अपन इसको देख लेते हैं क्या आंसर इसका राइट होगा। हाँ जी, अब देखो साथियों बताओ राजीव गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश स्थान कहाँ से है। तो राजस्थान में जो प्रवेश स्थान है साथियों वो है आपका भिरानी गांव। दोस्तों कौन सा गांव है, भिरानी गांव आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से असंगत युग्म बचाना है। जो असंगत युग्म है तो इनमें से देखेगा जो साथियों असंगत युग्म है आपका, तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर नागौर दोस्तों ये हमारा असंगत हमारा युग्म है। तो और चौधरी कुंभारा मायरा लिफ्ट इनको मिल रही हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को, और इस लिफ्ट नहर से मिल रही गंगानगर बीकानेर को, और करनी सिंह लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर को मिलती है दोस्तों सिंचाई।
और पेयजल। तो ये बीर दादाजी, ये लिफ्ट नहर, इसको बीकानेर नागौर दोस्तों, ये गलत हमारा। तो बी नंबर आंसर सही होगा। सरदार सरोवर नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले से है? तो बताइएगा, सरदार सरोवर नहर परियोजना है, सर्वाधिक लाभ वाला जिला कौन सा है इसमें से? तो साथियों इसमें से सर्वाधिक जो है सरदार सरोवर से वो हो जाएगा आपका जालौर जिला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? जालौर जिला आपका राइट हो जाता है। आगे देखिएगा साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से असत्य युग्म की पहचान करनी है। जो असत्य युग्म है तो वो पहचानना है। तो देखिएगा साथियों, जो असत्य युग्म है यहाँ पर, तो वो कौन सा हो जाएगा? गागरीन परियोजना झालावाड़ के अंदर है, तकली परियोजना कोटा में है, लहासी परियोजना टोंक के अंदर। दोस्तों टोंक के अंदर लहासी परियोजना नहीं है। तो सी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है साथियों। आगे देखिएगा, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री है साथियों? कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री है आपको ये बताना है। तो साथियों कृष्णा कुमारी है महाराणा भीम सिंह की। साथियों किसकी है? महाराणा भीम सिंह है, मेवाड़ वाले शासक की। आगे देखिएगा, किस राजपूत शासक ने औरंगजेब के समय हिंदू देव मूर्तियों को संरक्षण प्रदान किया? साथियों अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आसानी से दिख जाएगा ये क्वेश्चन आपको। हाँ जी, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों बताओ? बिल्कुल इसका राज सिंह का राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा इसका आंसर? होगा राज सिंह साथियों। तो राज सिंह इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल बताना आपको, महाराणा राज सिंह का। तो साथियों जो महाराणा राज सिंह है, इसका शासनकाल की बात करें अपन तो 1652 से लेकर 1680 तक इसका शासनकाल रहता है। तो 1 नंबर आंसर सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 15 मिनट के अंदर ये सारे 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। इनकी जो व्याख्या है दोस्तों पढ़ लीजिएगा अपने, ये सिर्फ मॉडल पेपर है, इन पे अपन विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं। राजपूताना का वह कौन सा शासक था जो कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुका? साथियों मुगलों के सामने कभी नहीं झुका साथियों, बताओ कौन सा शासक था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों प्रताप सिंह हो जाएगा। 14 नंबर का बी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा साथियों। कौन सा कर लीजिएगा? प्रताप सिंह आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे हल्दी घाटी युद्ध में, पूछा गया आपसे। तो बताइएगा कौन सा इनमें से सही ऑप्शन होगा हमारा? तो साथियों राम सिंह तंवर भी लड़ा था, झाला बिंदा भी लड़ा था, रावत कृष्णदास चोड़ावत भी लड़ा था, लेकिन अशोक परमार साथियों ये नहीं था, है ना। 1, 2 और 3 साथियों हमारा डी नंबर आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर। जो भी साथी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एक सूचना और है साथियों, हमारी रात को 9:15 बजे रोजाना SST का जो मॉडल पेपर है उस पर हमारी क्लास आती है, तो आप वो क्लास भी जरूर देखा करें साथियों। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? दोस्तों विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण करनी थी ये पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर आपका यहाँ होगा राज सिंह होगा साथियों। क्या होगा? राज सिंह आपका राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल बनाया साथियों। जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही थी दोस्तों? चावंड को राजधानी बनाया था साथियों महाराणा प्रताप सिंह ने। तो ये साथियों रही थी आपके 1615 तक रही थी साथियों। कब रही थी? 1615 तक ये राजधानी मेवाड़ की राजधानी के रूप में रही थी साथियों। आगे देखिएगा, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से साथियों। ये समझौते से अधीन किया था, बल से उसको अधीन नहीं किया था। उपयुक्त कथन किस विद्वान का साथियों ये पूछा गया है। तो ये उपयुक्त जो कथन है साथियों वो है आपके सर टॉमस रा का साथियों। किसका है? सर टॉमस रा का ये है ये कथन साथियों। अब 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था? दोस्तों इनमें से बताना है जो महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था, जो विद्वान साथियों कौन सा है? मुनि जिन विजयसूरी, मुनि सुंदरपुरी या टिल्ला भट्ट या उपरोक्त सभी साथियों। कौन सा इसका राइट आंसर होगा साथियों? बिल्कुल जो मुनि जिन विजयसूरी है साथियों ये नहीं था। किसके दरबार में? महाराणा कुंभा के दरबार के अंदर। तो हमारा आंसर साथियों यहाँ पे होगा 1 नंबर साथियों, आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो युग्म आपका सही नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो अपन पूरा इनको पढ़ते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है, पहले फिर पता लगेगा। तो देखिएगा, गोकुंदा का युद्ध बदायूं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली टॉड, और खमनौर का युद्ध अबुल फजल, और बनास का युद्ध भगवान सिंह। साथियों ये डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर हमारा सही होगा। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत
क्या है। जैसलमेर में क्या होता है, जब पति परदेश चला जाता है तो उसकी पत्नी के द्वारा दोस्तों उसके वियोग में गीत गाया जाता है। तो वो गीत कौन सा है आपको, तो वो गीत है जोरावा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जोरावा आपका वो गीत हो जाएगा। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है दोस्तों। किसानों का जो गीत है जो जब खेती कटाई करते हैं तब गाया जाता है, कौन सा गीत हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा आपका तेजा गीत हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, तेजा गीत। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा, नए दामाद के ससुराल आने पर जो स्त्रियां गीत गाया करती है, कौन सा गीत गाया करती है साथियों, जब नया दामाद घर पे आता है तो साथियों वो हो जाता है पावना। कौन सा है, पावना। पावना पावना दामाद को बोलते हैं साथियों, पता हो तो आपको। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है साथियों। जो लोकगीत हैं वो किसी संस्कृति के मुंह बोले गीत चित्र होते हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, बिल्कुल देवेंद्र सत्यार्थी साथियों इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, देवेंद्र सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। शुभ अवसरों पर सर्वप्रथम गाया जाने वाला गीत कौन सा, शुभ अवसर जब आता है तो सर्वप्रथम वही गीत गाया जाता है, कौन सा साथियों, बिल्कुल विनायक साथियों, विनायक है ना, बिल्कुल शादी के समय है ना। तो 26 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत बताना आपको। मारवाड़ में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब कौन सा गीत गाया जाता है साथियों, बता लो क्या है। बेमाता गीत, मर्शिया, हमसीडो या जलो जलाल साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो ये मर्शिया होगा साथियों। क्या होगा, मर्शिया, जब किसी का मर जाता है तो। रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो भोर के समय गाया जाता है दोस्तों। रात्रि जागरण के समय जो अंतिम गीत होता है जो भोर के समय गाया जाता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ। हाँ जी, कुकड़ी दोस्तों, कुकड़ी का गीत है ये, कुकड़ी का। एक कुकड़ी रस्म भी है जो सांसी जनजाति से, जो तो दोस्तों किससे है, सांसी जनजाति से। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, तो जला गीत बताना है स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो साथियों जला जो गीत है वो गाया जाता है आपके वर की बारात का डेरा देखने जाने पर दोस्तों। जब वर डेरे के अंदर पहुंच जाती है बारात हमारी, अब जब औरतें घर की उस डेरे में बारात को देखने के लिए जाती है तो वो हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, पूर्वी राजस्थान से, पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, मरुस्थलीय क्षेत्र से। बताओ 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र से दोस्तों। क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकगीत ओल्लूं, ओल्लूं बताओ कब गाया जाता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओल्लूं गाया जाता है जब अपनी किसी प्रिय की याद में दोस्तों, कब गाते हैं, अपनी किसी प्रिय के याद में ये गीत गाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म दोस्तों जेसर है, आपको पता है तो, है ना। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सूरतगढ़ लिखा हुआ है साथियों। सूरतगढ़ सबसे बड़ा कृषि फार्म तो जेसर है साथियों। चलो इसको देखे साथियों, करेंगे कंफर्म क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है, प्रथम स्थान नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों चावल के अंदर साथियों। चावल अपने इस सब को तो आपको पता है, जालौर के अंदर तो ये तो 40% विश्व का, यहाँ पे 40% जालौर के अंदर हो रहा है। ये तो है, जीरा भी है और ग्वार भी है साथियों, चावल का हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है दोस्तों, खरीफ की फसल बतानी है आपको कौन सी है। 33 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। हाँ जी, खरीफ की फसल दोस्तों हो जाएगी ज्वार। कौन सी हो जाएगी, ज्वार हो जाएगी। सरसों दोस्तों, चुकंदर, ये जौ, ये सारी किसकी है, ये रबी की फसलें शायद, है ना, रबी की फसलें हैं। और ये ज्वार दोस्तों ये खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस जल स्रोत से होती है, सर्वाधिक सिंचाई किस जल स्रोत से होती है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इसको लगाइएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। नलकूप शायद आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कुएं नलकूप से सर्वाधिक खेती होती है राजस्थान में, ये भी आप ध्यान रखिए, कुएं नलकूप से, ठीक है ना। और कुएं नलकूप दोनों ऑप्शन में आए तो साथ साथ में दोनों ऑप्शन में आएंगे। 68.72 साथियों इसका राइट आंसर होगा। 68.72 कुएं नलकूप से राजस्थान में सिंचाई होती है। नहरों से 30% होती है और तालाब से 1% ही सिंचाई हो पाती है, अन्य साधन जो सो बरसात वगैरह होती है, ठीक है ना। तो अब नहरों से तो गंगानगर के अंदर होती है साथियों, गंगानगर। नलकूप से दोस्तों भीलवाड़ा वगैरह क्षेत्र में होती है, ये जयपुर कलश होती है। नलकूप से कहाँ पे, जयपुर होती है। और तालाब से होती है दोस्तों भीलवाड़ा से, ठीक है ना, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ रहे हैं, वाटरमैन के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? वाटरमैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटरमैन, तो वाटरमैन से प्रसिद्ध नाम से है राजेंद्र सिंह साथियों। कौन है? राजेंद्र सिंह आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह है रबी की फसल से संबंधित? अब रबी की फसल से संबंधित पूछा गया आपसे, तो हमने पहले खरीफ की बात करी थी, अब रबी की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा साथियों, जौ, चना और गेहूं, जौ, चना और जो गेहूं है ना, ये किससे संबंधित हो जाएगा हमारा? ये रबी की फसल से संबंधित हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कपास आ गया बीच के अंदर, तो यहाँ पे चावल आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? राशन कृषि विपणन बोर्ड पूछा गया, स्थापना कब करी गई थी? तो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका, राइट आंसर होगा 1974 के अंदर दोस्तों। कब करी थी? 1974 के अंदर करी थी साथियों। 15 या 20 क्वेश्चन मुश्किल से बचे, 5 मिनट का समय और लगेगा साथियों, क्लास को पूरी देखिएगा। हाँ जी, अब देखिएगा राइट आंसर क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो देखिएगा साथियों, जीरा मंडी बीकानेर साथियों, जीरा मंडी बीकानेर के अंदर है क्या? बिल्कुल ये सुमेलित आपका नहीं है साथियों, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर हमारा यहाँ सही हो जाएगा। संतरा मंडी झालावाड़, धनिया मंडी रामगंज और उपयुक्त सभी सही हैं दोस्तों, ये है ना। तो 1 नंबर आंसर हमारा यहाँ ये आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल की श्रेणी में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं साथियों, वो बताना आपको व्यापारिक फसलों में जो नहीं आते हैं। तो देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दालें। दालें व्यापारिक फसलों में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। कपास, तंबाकू, गन्ना ये सारी व्यापारिक फसलों में आती है। ये दलहन फसल कौन सी है दोस्तों? ये दलहन में आ जाएगी, व्यापारिक में नहीं आएगी ना। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है आपका? तो ये हो जाएगा आपका गेहूं की फसल को शीतकाल में बोया जाता है, बिल्कुल। जो व ज्वार की फसलें शुष्क वर्षों जलवायु में बोई जाती है दोस्तों, ये भी सही है हमारा। आगे देखिएगा, मक्का विशेषता क्या है? मेवाड़ की प्रमुख फसल है, बिल्कुल। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत में राज्य का स्थान दूसरा है दोस्तों, ये गलत है हमारा, ठीक है ना, ये गलत है। डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान में सौर वेधशालाएं कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सौर वेधशालाएं बतानी है आपको कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में है सौर वेधशालाएं। कहाँ पर है? राजस्थान में उदयपुर के अंदर ये सौर वेधशालाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत करी है? भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत कहाँ से करी है? तो उदयपुर से करी है। कहाँ से करी है? उदयपुर से। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? बताओ, वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 43। तो साथियों ये किया गया था अजमेर के अंदर। कहाँ किया था? अजमेर के अंदर, इसका राइट आंसर होगा साथियों। 44 नंबर देखिएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है? जो युग्म सही नहीं है आपको वो पहचान करना है। प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है ना। अब प्राचीन इन देखिएगा, मत्स्य देश, मत्स्य जंगल देश, सीवी अर्बुद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों ये। तो 44 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा आंसर क्या होने वाला है। जो सुमेलित सही नहीं है वो बताना आपको। तो 44 के अंदर देखिएगा साथियों, मत्स्य देश अलवर भरतपुर सही है, जंगल देश बीकानेर सही है, सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, अर्बुद देश जालोर, अर्बुद देश जालोर ये सही नहीं है आपका, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर होगा। अहि क्षत्रियपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? किस जिले का प्राचीन नाम बताना है? अहि क्षत्रियपुर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो नागौर का साथियों, ये किसका है? नागौर का। ये जितने प्राचीन नाम है ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा साथियों। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है दोस्तों? किस क्षेत्र जयपुर शहर स्थित है? जयपुर कहाँ पर है? ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, तो ढूंढाड़ के अंदर है साथियों। 46 का सी नंबर यहाँ पे कर लीजिएगा। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जू पथ रोपवे बनाया गया था दोस्तों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ, आपको पता है 5 हमारे राजस्थान में रोपवे हैं, पहला कौन सा है? हाँ जी बताओ। 47 का बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी, बी नंबर होगा सुंदा की पहाड़ियां जालोर इधर, ठीक है ना। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। राजस्थान में कोटा को दोस्तों डोडोट के रूप में जाना जाता है। कोटा को बिल्कुल सांस्कृतिक, औद्योगिक, राजनीतिक या लोगों की राजधानी, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। औद्योगिक राजधानी साथ कोटा, क्या औद्योगिक राजधानी? बूंदी राज्य की स्थापना की गई थी, तो किसने करी थी बूंदी राज्य की स्थापना साथियों? ये करी थी देव सिंह ने करी थी। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है बूंदी राज्य की स्थापना से। आगे देखिएगा
50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 10 क्वेश्चन बचे हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में, ये थोड़ा सा इधर हो गया साथियों, अब सही है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पनढारी मोदक प्रसिद्ध है दोस्तों? पनढारी आपको मोदक प्रसिद्ध कहां पर है? नाथद्वारा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। क्या आंसर होगा 50 नंबर का? तो बीकानेर आपका राइट आंसर होगा, पनढारी मोदक। दोस्तों ये क्वेश्चन लगा लो, इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन वन रक्षक के अंदर। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाला जिला कर्मश है। जहां पर न्यूनतम वन है वहां पे बताना आपको कर्मश कौन कौन से हैं। जो 17वीं रिपोर्ट आई थी वन रिपोर्ट की 2021 के अंदर, ये रिपोर्ट भी आप अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किस शहर में किया गया था दोस्तों? तो बताओ किस शहर में किया गया था? 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा जयपुर के अंदर किया गया था। कहाँ किया था? जयपुर में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया है लोकार्पण? नई दिल्ली, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। तो बताओ कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 15वें आईपीएल सीजन के लिए राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 15वां जो आईपीएल हुआ था दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी चुना गया था, वो कहाँ का कौन था दोस्तों, ये बताना आपको। 54 नंबर क्वेश्चन है, तो खलील अहमद साथियों। खलील अहमद किससे संबंधित हो जाएंगे? तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो आपका आंसर देना होगा। राजस्थान की वह खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय अंडर 23 एथलीट्स प्रतियोगिता में रजत प्राप्त किया था दोस्तों? किसने रजत प्राप्त किया था 55 के अंदर? बताओ। हाँ जी, कंचनार चौधरी, जयपुर की दोस्तों, इन्होंने रजत प्राप्त किया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? 6, 5, 4 या 2? कितने शहर शामिल किए गए हैं साथियों? तो वो किए गए हैं आपके 6 शहर शामिल किए गए हैं। कितने करे गए हैं? 56 का 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान के किस अनुसंधान केंद्र पर मधुमक्खी पालन व प्रसंस्करण, आगे साथियों बढ़ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है इसका? 57 नंबर क्वेश्चन का तो देखिएगा इकाई की स्थापना करी गई है साथियों। बताओ कहाँ पर करी गई है 57 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो राइट आंसर होगा कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज, कोटा के अंदर दोस्तों। राजस्थान में जारी की गई पहली हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ साथियों। कौन सा जिला प्रथम रहा है? प्रतापगढ़ जिला प्रथम रहा है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखेगा। 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अंतिम दौर में है। जो भी साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अजमेर की किस बालिका को कैलीग्राफी हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, तो बताओ किसको मिला है? ये मिला है साथी गौरी माहेश्वरी को मिला। किसको मिला है? गौरी माहेश्वरी को। दक्षिण कोरिया में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? राजस्थान पूछा है किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों रजत चौहान, आपका राइट आंसर होगा। सभी साथियों का करते हैं अपन दिल से धन्यवाद। फिर से जुड़िएगा मॉडल पेपर नंबर 6 के अंदर। तब तक गुड बाय।